जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। बुरे में फंस गए मोदी, यानी अब ये हुआ कि मोदी जी बहुत बुरे स्थिति में फंस गए हैं। कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। मोदी जी बहुत बुरे वक्त में फंस गए। अब मोदी जी अपना दुख बयान भी नहीं कर सकते, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। मोदी जी खास करके बीजेपी मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, लेकिन अब उसको मुस्लिम समर्थक चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लेके चलना पड़ेगा। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिसके कारण वो अकेले सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में उसको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ में रखना जरूरी पड़ेगा। नीतीश कुमार ऐसे लीडर हैं जो कभी भी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी इसको कुर्सी कुमार कहा जाता है। जब भी किसी तरफ से इसको अगर ऑफर आ गया, ये पलटी मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू वो है मुस्लिम समर्थक। जैसे बीजेपी मुस्लिम से संबंधित कोई कानून लाएगा, जिसे मुस्लिम अगर थोड़ा भी विरोध किया, ये ऑटोमेटिक अपना समर्थन वापस ले लेगा। चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम समर्थक है, मुस्लिम का समर्थन उसको प्राप्त है। ऐसे में अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी कोई बयान देता है, चंद्रबाबू नायडू तुरंत क्या करेगा, अपना समर्थन वापस ले लेगा, जिसके कारण मोदी जी का सरकार तुरंत गिर जाएगा। अब मोदी जी की कार्यकाल जो है 5 वर्ष चलने वाली है या नहीं चलने वाली है, ये बहुत संशय की बात है। अब ऐसा कहा भी जा सकता है कि मोदी जी 5 साल उसका कार्यकाल चल भी पाए और नहीं भी चल पाए, क्योंकि मोदी जी का जो अब कुर्सी है वो सेफ नहीं है। डगमगाते रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, क्योंकि उसको दो ऐसे समर्थक मिल गया है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये हमेशा दिन पर दिन ये अपना पला बदलते रहते हैं, अपना समर्थन देते हैं, वापस लेते हैं, देते हैं, वापस लेते हैं, ऐसे परिस्थिति में हो गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को दोनों को बड़ा लोभ देकर, बड़ी बड़ी मंत्रालय दे करके बीजेपी इसको रोक कर रखा है, या यूँ कहे तो प्रलोभन देकर रखा है। अगर उस प्रलोभन के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ किया बीजेपी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे, जिसके कारण बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और मोदी जी का सपना अधूरा रह जाएगा। जो मोदी जी नेहरू की बराबरी करने चल रहे हैं, वो मोदी जी का सपना टूटते नज़र आ जाएंगे। हालांकि अभी दरअसल बात ये हुआ है कि अभी बीजेपी अपने सभी घटक दल के साथ मीटिंग कर लिया है। मीटिंग करने के बाद वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है पुरानी सरकार को ख़त्म करने का, और नई सरकार बनाने के लिए अब अपना बहुमत पेश करेगा। एक दिन के अंदर कल ये जाकर के बहुमत पेश करेगा, जिसके कारण ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 तारीख को नई सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण की तिथि घोषित किया गया है। यानी 8 तारीख को मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उसका कुर्सी अभी भी सुरक्षित नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो ऐसे लीडर हैं जो कभी भी अपना रूप दिखा देते हैं, अपना रंग दिखाने में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। अब ऐसे में बीजेपी क्या कर पाती है? क्या अब नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को दोनों को दूल्हे की तरह रख रहे हैं? अब दामाद की तरह उसको ख्याल रखना पड़ जाएगा। जो नीतीश कुमार को 1 सीट दिया था, अब वही नीतीश कुमार को 4-4 सीट मंत्रालय मिलेगा और बड़ी बड़ी सीट मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू को वही 3 सीट 4 सीट, उसको भी बड़ी बड़ी मंत्रालय उसको भी मिल जाएगा। नीतीश कुमार का कद अब बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि अब ये जो 5 साल नीतीश कुमार जो पानी पिलाएगा वो कहना मुश्किल है। तो यही कहावत है कि अब बुरे में फंस गए मोदी, कहा भी न जाए और सहा भी न जाए। अब मोदी जी का हालात ऐसा हो गया है कि अब वो क्या कर सकता है, न किसी को कुछ कह सकता है, न कुछ सह सकता है। मोदी जी की स्थिति ऐसा हो गया है। आइए देखते हैं आगे की खबर। अभी जो सामने दिल्ली से ये खबर आ रही है कि घटक दल के साथ बैठक कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपने पुराने सरकार को ख़त्म करने का आदेश दे चुका है, यानी अपना त्यागपत्र सौंप चुका है। अब नई सरकार के गठन को लेकर के 8 तारीख का जो डेट निश्चित किया गया है, ये 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ। उसके साथ बहुत सारे मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश कुमार का कद और बहुत बढ़ गया है, नीतीश कुमार को मिल सकता है मनचाहे पद।